अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। ये रही शाजिया, ये रहा मोहम्मद और ये रहा मैं पीछे कैमरे के। और हम लोग अभी बहुत दिनों के बाद आज आए हैं ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन के ऊपर। अभी कोई एक गाड़ी होके गई है यहाँ से और ये दूसरी गाड़ी जो है वो आपके सामने तशरीफ़ ला रही है। कौन सी है, कहाँ से आई है, अभी कुछ पता नहीं है। कोशिश करते हैं पता करने की। और मैं चल के कहीं बैठेंगे छाँव में। हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं वो मोहम्मद को उन्होंने हाथ हिलाया है, सलाम किया है। मोहम्मद ने उनको किया और उन्होंने जवाब दिया। क्या मम्मी को बोले? मामा जी नाराज़ हो गए हैं क्योंकि इनको ड्राइवर ने इशारा किया है। बताओ। मुझे लगता है वो आप वीडियो बना रहे थे तो वो देख रहा था, उस वक्त वो कुछ हलचल उसने अंदर की है कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। वो इशारा करने की कोशिश की होगी जो कि हमने नहीं देखी क्योंकि शेड पड़ रहा था। अब वो मोहम्मद को कह रहे कि आ जाओ ऊपर। ऐसा हो सकता है चलते हैं इंजन में भी 2-3 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है तो वो सब यही बुला के क्योंकि वीडियो डिलीट करो तो नहीं करती आज। मोहम्मद भाई नाराज़ है। मोहम्मद भाई नाराज़ हुए हुए हैं। तेज़गाम लाहौर से कराची। तेज़गाम वैसे पेशावर से आती है, शाजिया कह रही है। यहाँ पे रावलपिंडी लिखा हुआ है कुछ डब्बों में, और रावलपिंडी से कराची, और कुछ डब्बे ऐसे हैं जो कि लाहौर से लगे होंगे इसमें। और पीछे छोड़ गई है गाड़ी जाते जाते बहुत सारे लोगों को जो अब यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। जो लड़का आप सामने देख रहे हैं ना, अब ये पानी की बोतलें जो इसने बाहर फेंकी थी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, अब ये वो इकट्ठी करेगा। ये देखें, ये सब इकट्ठी कर लेगा। मेरी बेगम गुमसुम बैठी हुई है, काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकली है तो चलते फिरते लोगों को देख रही हैं और ख़ामोशी से। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस प्लान था दिसंबर में जाने का तो वो फिर नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर सैड। असल में शाजिया ये कहना चाह रही है, आप लोगों को ज़ाहिर बैकग्राउंड नहीं पता होगा, मैं डिटेल बता देता हूँ। वो ये कि हम लोगों ने दिसंबर में एक घूमने के लिए जाने का प्लान बनाया हुआ था। बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी हो जाएंगी। हमारा इरादा ये था कि यहाँ से हम लाहौर जाएंगे, अम्मी अब्बू लोगों से मिल के उसके बाद फिर हम आगे कहीं घूमने निकल जाएंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो हुआ ये कि अचानक वालिद साहब की डेथ की वजह से हमें अब्दुल्ला को भी मदरसे से छुट्टियां करवानी पड़ी, क्योंकि अब्दुल्ला की सर्दियों की छुट्टियां नहीं होती मदरसे में, हमें लेनी पड़ती हैं कहीं जाना हो घूमने के लिए। तो और मोहम्मद की तो छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन मोहम्मद का सिर्फ नहीं है मसला, अब्दुल्ला को छुट्टी नहीं मिल पाएगी। और फिर मैं भी होके आया हूँ, मुझे भी छुट्टियाँ भी नहीं मिलेंगी। मिल जाएंगी छुट्टियाँ अगर लेना चाहूँगा, लेकिन साथ में कोई थोड़ा सा फाइनेंशियली भी ज़ाहिर है कि हालात जाने और आने की वजह से और उसकी वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, जो कि 1 आध महीने में अब जाके वापस एडजस्ट होंगे अपनी जगह पे। 1-2 महीने लगेंगे। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से हम लोग लग रहा है कि शायद इस बार नहीं जा पाएंगे घूमने के लिए। शाजिया का बहुत दिल था क्योंकि साल में एक बार हम लोग निकलते हैं फैमिली के साथ, और ज़ाहिर है माहौल चेंज होता है तो दिमाग जहन भी चेंज होता है। बहरहाल शाजिया इस वजह से थोड़ी सी परेशान है। शाजिया बताओ। बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह की जो मर्ज़ी, हमसे बेहतर अल्लाह को पता है। बाकी
अब्बू के जाने का दुख है, इतनी अचानक वो चले गए। बीमार तो थे लेकिन हमें ये था कि अब दिसंबर में हमें चले ही जाना है, मिल लेंगे उनसे, मुलाकात भी हो जाएगी और हम फिर एक दफ़ा दोबारा कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ ले आए। चूँकि जैसे कि मैं अक्सर बता चुकी हूँ पहले भी कि वो नहीं छोड़ते हैं, घर अपना नहीं छोड़ते हैं। और अब अम्मी हैं, अम्मी को भी बहुत बोला है कि अब आप अकेली हैं, आप चले, सब बच्चों ने बोला है, सब बेटे बेटियों ने बोला है। बस वो भी उन्हीं की तरह है कि मैंने भी मर के निकलना है इस घर से। तो वो घर की हमें पता है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने घर को कितना उनके लिए वो मायने रखता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब सब मजबूर है अपने अपने घरों में, अपने अपने ज़िंदगियों में, अपने अपने कामों में, बच्चों की पढ़ाइयों में, तो सब मजबूर हैं। अब फ़िलहाल तो प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा कैंसिल ही नज़र आ रहा है। उसकी एक मेन वजह ये भी है कि हमें फरवरी में जो है वो अपने तमाम प्लॉट्स की जो है वो एक अच्छी खासी रकम जमा करवानी होती है GFS में, जो कि सालाना हमें देनी होती है। और अगर हम चले जाते हैं तो वो ज़रा रुक जाएगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। और अभी हमारे जाने में एक और जो बड़ा मसला है वो अब्दुल्ला की छुट्टियों का, वो एक मसला है। तो दिल तो कर रहा है सबको यहीं छोड़ के ना, क्योंकि मेरे लिए ज़रा इशू है। जुल्फ़िकार साहब तो होते रहते हैं हर महीने 1 बार 2 बार, ये 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए घर से बाहर होते हैं। इनको तो उस चीज़ का बिल्कुल एहसास ही नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ ना, वो विक्की के बाद से लेके अब तक वो मेरी एक ही रूटीन है। मतलब दिसंबर में होकर आए, फिर जनवरी में फ़ौरन ही विक्की की डेथ हो गई। और वो जो कंडीशन है, वो जो सूरत हाल है, बीमारी वो सब आपके सामने चली है। अब तक मतलब हालात ऐसे नहीं है नॉर्मल उसके जाने के बाद, और अब तो अब्बू भी चले गए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी एक गुजारनी है, अल्लाह का शुक्र है। तो यही मैं जुल्फ़िकार साहब से कह रही थी, मैं यही सोच रही थी कि बच्चों की छुट्टियां हो जाए तो हम ज़रा बाहर होकर आए, बाय रोड जाए और कुकिंग भी करेंगे। हमारा सारा प्लान था, लेकिन अल्लाह के अलग ही प्लान होते हैं, वही कामयाब होते हैं, वही पहला और आखिरी प्लान अल्लाह का ही होता है। तो देखिए क्या होता है। अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, छुट्टियां अभी तक आई नहीं है, मोहम्मद के पेपर है और नहीं ये लोग जा सके तो हो सकता है मैं अकेली चली जाऊं, क्योंकि मेरा दिल बहुत एग्जॉस्ट हुआ है, मतलब बाहर जाने के लिए। बाहर से मुराद ये नहीं किसी रिश्तेदारों में नहीं, उस पुरफ़िज़ा मुकाम हो और एक सुकून हो, खामोशी हो, और मैं हूँ बस, माहौल चेंज हो, नज़ारे चेंज हो, देखते अल्लाह मालिक की। कोई एक और गाड़ी आ गई है जी, ट्रेन। पूरे 2 बजे का टाइम हो रहा है। ये भी लाहौर कराची की गाड़ी है। रुक गई। तो ये रवाना हो गई है कैंट स्टेशन की तरफ ड्रिग रोड से। तकरीबन 2 से 3 मिनट का स्टॉप था इसका यहाँ पर। फिर बोलो। मैंने कहा गाड़ी गई है, चक्कर मुझे आ गए। पहले भी आई थी तो रुकी थी, मुझे चक्कर से आ गए, अभी फिर आ गए। इस तरह अभी मैंने जब प्लेन में सफ़र किया है
पिछले वीक अब्बू की डेथ के लिए जब हम गए हैं तब भी ज़्यादा तो कैसा मेरा कितना फ़्लाइट में हुआ था ना, चक्कर आ रहे था। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना ट्रेन में कभी ऐसा हुआ ना प्लेन में हुआ, लेकिन ये कमज़ोरी है दिमाग की। और वैसे भी असल में निकलती नहीं हो ना घर से, तो वो थोड़ा सा बाहर की आदी नहीं रही है उन चीज़ों की, तो बंदा बाहर आता जाता है थोड़ा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है बाहर आना जाना, सफ़र करना। बस अपनी गाड़ी की हद तक ठीक है। काफ़ी दुनिया उतरी है जी मिल्लत से भी, मिल्लत एक्सप्रेस से। गाड़ियाँ मुझे लग रहा है लेट है, क्योंकि तेज़गाम भी लेट आई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। 2:10 का टाइम हो रहा है और घर की रवानगी। मोहम्मद के पेपर हैं कल शाम क्या, तो फिर जाके तैयारी करवाना। वापसी घर का रास्ता शुरू हो चुका, हम लोग रवानगी है हमारी घर के लिए। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, वीडियोस में आपको नज़र आएगा। ये छोटे छोटे थे, अब माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए, दरख्त बन गए बाकायदा माशाल्लाह। और ये बहुत छोटे से थे, इनके गिर्द वो एक कैनिस्टर सा रख के और कुछ लकड़ियाँ लगा के इनको प्रोटेक्ट किया था ताकि कोई ये डैमेज ना हो, टूटे ना। अब भाई अभी मौसम जो है ना, अभी भी गर्मी है, इस वक्त तो शदीद गर्मी है और धूप बहुत तेज़ है। और सुबह में थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है। 2 दिन हुए हैं कि हमने बच्चों को स्वेटर पहना के, वो भी ज़बरदस्ती भेजना शुरू किया है। या शाम में थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ठंड लगे या कुछ, मज़े का होता है। लेकिन पंखे फुल चल रहे हैं वो अभी तक बंद नहीं हुए। हालांकि आज 1 दिसंबर हो गई ना जी, आज 1 दिसंबर हो गई। मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, बेचारे को कोई छोड़ के चला गया। इस बेचारे को की बात हो रही है, गाड़ी छोड़ के चली गई। वेलकम बैक जी। 7:45 बजे का टाइम हो गया है, 7:45। और आज सुबह आपने देखा था हम लोग डिग रोड रेलवे स्टेशन भी गए थे और अभी हम लोगों का प्रोग्राम बन गया बेगम का। अचानक मछली खाने का प्रोग्राम बना है जी, और हसन स्क्वायर के ऊपर जहाँ पहले भी जा चुके हैं, शायद आपने देखा होगा। काफ़ी अर्से से वहाँ गए नहीं, अभी बच्चों के साथ वहाँ निकलने का इरादा है। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और चल के मछली खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अब्दुल्ला लॉक लगा रहे हैं दरवाजे को, और ये रही हमारी बेगम और बच्चा। बहुत दिल चाह रहा था फ़िश खाने को काफ़ी दिन से, लेकिन आज बस अचानक मैंने ऐसे कहा कि फ़िश खाने चले हसन स्क्वायर पे, तो चलते हैं। और मोहम्मद भी तैयार है। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं मैंने आज वेयर किया है, ये मुझे मोहम्मद आज़म भाई ने दिया था, जो कि फैसलाबाद में होते हैं हमारे सब्सक्राइबर। और याद होगा जब मैं लास्ट दिसंबर में गई थी तो फैसलाबाद से उनको मिलते हुए गए थे, तो ये वही ड्रेस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आज़म भाई। यहाँ पे पार्क कर दिए, मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है हम लोग, और अकरम फिश पॉइंट है सामने, यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। एक पाव दे दो, बोलोगे ग्रिल भी हो जाएगी। क्या हिसाब है? ये भी समंदर की है, ये मीठे पानी की है। अच्छा ये वो है, ओह अच्छा समझ। ये कैसे किलो बता रहे हो? एक फिले करवा दीजिएगा, एक ये करते हैं फ्राई, उसको 1 पीस, ठीक है। ये 1 पीस जो है ना फ्राई करना है, वो 1 पीस जो है वो करना है ग्रिल, और साथ में इसके प्रॉन की जो है ना ग्रिल करवाना। ये रही हमारी गोरी बेगम, और हम लोग ऑर्डर देकर आ गए हैं और हम यहाँ पे बैठ के अभी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। और जहाँ हम बैठे हुए ये मेरा बेटा, और बिल्कुल सामने एक्सपो सेंटर है, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपो सेंटर। ये रहा एक्सपो सेंटर, और इसके बिल्कुल पास हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अब्दुल्ला बैठे हैं, ये मोहम्मद बैठे हैं, और ये हमारी बेगम बैठे हैं। ये तो ऑर्डर ये दे आए हैं, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है क्योंकि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया था, फ्रूट खा लिया था। और बच्चों को भी क्योंकि मोहम्मद के पेपर है तो वो याद कर करके कहता मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा भूख
से हालत ख़राब है। उसने कहा पहले हम खाना खाकर आ जाते, तो थोड़ा सा रह गया है, फिर ये जाकर याद करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी 8 बज गए और इंशाल्लाह ताला खाना आता तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले और काफ़ी दिनों के बाद कुछ खाने को बैठे हैं हम लोग। आप बताएं, आज सुबह डिग रोड भी गए थे तो भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये छोटा सा व्लॉग आज का आपके लिए बनाया है। और बाकी ये जो चलगोज़े मुझे नज़र आ रहे हैं, पाइन नट्स चलगोज़े, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्राई फ्रूट है। मुझे ये बहुत पसंद है, जहाँ देखती मैं लाजमी लेती होती हूँ। और मुझे नहीं पता था यहाँ बैठ के भी नज़र आ जाएगा मेरा ना लंच आई हुई नज़रों से मैं देख रही हूँ। अब्दुल्ला जी को मम्मी ने चलगोज़े लेने के लिए भेजा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हालांकि ये बहुत महंगे होंगे, लेकिन चलो। अभी आपको दिखाते हैं कि 200 रुपये के चलगोज़े कितने सारे आते हैं। 250 रुपीज़ के चलगोज़े 1800 रुपये पाव है। 1800 के पाव, 1800 के पाव हैं, यानी कि 36 और 36 72, 7200 रुपये के किलो। भाई और किसी को नहीं 7200 के किलो। और ये 250 रुपये के चलगोज़े बेगम ने मंगवाए हैं, जो कि मैं रोशनी जला के दिखाऊंगा तो नज़र आएंगे। ये देखें, चटनियाँ आ गई हैं हमारी, और बाकी का खाना जो है थोड़ी देर में आएगा। नहीं, ये तो मैं खाए ना। अच्छा, वो आला क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छा साइज़ है, ये बस नॉर्मल साइज़ है, लेकिन चलगोज़ा जो है। हमारा खाना जो है वो ये चाहिए ना, रायता चाहिए, सलाद भी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए रायता, सलाद है। सलाद और एक रायता एक ही बहुत है, वो चटनी है ना वो खाएंगे। खाना हमारा आ गया है। ये फिंगर फिश है और ये फ्राइड फिश, और इसके साथ में ये है प्रॉन्स बारबेक्यू करवाए हैं, और साथ में ये फ़िले है बोनलेस जो कि हमने बारबेक्यू कराया है। साथ में चपातियाँ आई हैं और इनके साथ में चटनियाँ हैं। कॉल आ रही है। तो खाना शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। बच्चों, भूख लगी है ना? अब्दुल्ला जी, ज़बरदस्त भूख लगी हुई है, बस खाना शुरू कर रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गया था बहुत थोड़ा सा, तो वो हमने पैक करवा लिए, कल खाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत मज़े का खाना था। बिल हमने मंगवाया है, बिल आ रहा है, बस पे करके निकलेंगे, आपको बिल भी दिखाते हैं। खाना वाकई बहुत मज़े का था। और ये चलगोज़े खा रहे हैं हम लोग, पाइन नट्स। बिल आ गया जी हमारा, टोटल बिल बना है 4765 रुपये का। बस ये पे करके अभी निकलते हैं हम यहाँ से।